परम भक्तों, आप लोगों के निवेदन पे कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन, पे एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में प्रलयकारी ऐसा युद्ध छिड़ा जिससे प्रलय आ गया। छोटी सी बात थी। शिव पुराण के मुताबिक विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पे लेटे हुए थे। तभी पश्चात ब्रह्मा जी आ गए। अब निंद्रा आपको पता ही है आ गई। और कैसे आ गई? भगवान सो रहे थे, भगवान को नहीं पता था कि ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कहने लगे कि मैं इस संसार का रचयिता और तुम मेरी इज्जत नहीं करते। विष्णु भगवान बहुत शांत दिमाग के हैं। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हे ब्रह्मा जी, मेरी नींद लग गई थी, बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते और मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। इसी पे विवाद होने लगा। विष्णु भगवान कहते कि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो। ये विवाद इतना ज्यादा बैठ गया, इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों में युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान तीरों की वर्षा करते गए, करते गए, करते गए। उन्होंने विष्णु पुराण का शस्त्र भी निकाला। महाप्रलय आ गया। सारे देवता घबरा गए। घबरा के महादेव के पास पहुंचे। हे महादेव, रक्षा कीजिए इस संसार की। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं। जिस ध्यान में रहते हैं उन्हें संसार की सारी बातों का पता होता है। शंकर भगवान कहने लगे, मुझे पता था और इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगा। दोनों लड़ रहे थे। आमने सामने से तीरों की वर्षा हो रही थी। उसी बीच एक अग्नि स्तंभ, ना जिसका सर था ना पैर था, तीनों लोक में इतना लंबा जो है स्तंभ खड़ा हो गया। एक दूसरे को दोनों देख नहीं सकते थे, लेकिन बात कर सकते थे। तो भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और दोनों निकल पड़े। विष्णु भगवान नीचे की तरफ चले, विष्णु भगवान नीचे की तरफ चले और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले। जब कोई अंत ना मिला तो उन ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल ऊपर से गिरता हुआ दिखा। उन्होंने पूछा, कहां से आ रहे हो? कहते हैं, मैं तो रोज ही इधर से आता हूं। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के फूल से कि मैं नीचे चलूंगा, विष्णु भगवान को जो जो मैं बात बोलूंगा वो बोल देना।
कहा ठीक है। जो स्तंभ था वो कोई छोटा मोटा स्तंभ नहीं था, वो सदाशिव ज्योत थी। दोनों को किनारा ना मिलने की वजह से दोनों इकट्ठे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे जो है आखिर में ये केतकी का फूल मिला, लेकिन जैसे ही झूठ बोला उस स्तंभ से, सदाशिव ज्योत से स्वयं महादेव प्रकट हुए और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ कहा था उनकी गर्दन अलग कर दी और ये श्राप भी दिया कि तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, और अपने गले से केतकी की माला को भी निकाल के फेंक दिया। भगवान विष्णु सच्चे थे, इसलिए उन्हें अपने बराबर का स्थान दिया गया। आपकी पूजा मेरे बराबर ही होगी, कोई मकान लेगा, दुकान लेगा, सत्यनारायण की कथा जरूर होगी। तो हम सच्चाई की राह पे चलेंगे तो हमारी विजय जरूर होगी। इस सदाशिव ज्योत से हमें क्या सीखने को मिला कि जो शिव जी हैं वही सबसे बड़े हैं। इन दोनों का निपटारा भी उन्होंने किया, लेकिन अगर महादेव प्रकट ना होते तो महाप्रलय आ जाता। तो अंततः हमें ये सीख मिली कि त्रिदेव एक ही है। कभी कभी अज्ञानता के कारण युद्ध हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो अपने अंदर का भी अहंकार निकालिए और सदाशिव ज्योत, जिस ज्योत से हम सब प्राणियों का जन्म हुआ है, उसमें विलीन हो जाइए। विलीन होने के लिए आपको मृत्यु की जरूरत नहीं है। एक ही माला है, एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन एक माला जपिए और मेरे महादेव में विलीन हो जाइए। आज की वाणी को यही विराम देते हैं। कल नई कथा के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। ओम नमः शिवाय।